अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद साजिद खान और आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूं करंट अफेयर 28 मई 2021 की। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और हमारा ज्वाइनिंग पैकेज लेना ना भूलें। और जो हम लोग पैकेज लॉन्च किए बहुत ही चीप रेट में लॉन्च किए, तो अपना पैकेज लेना ना भूले। पैकेज हम लोग हर क्लास के लिए प्रोवाइड कराया है। जैसे कि बात करूँ कम्पिटिटिव और एकेडमिक ऑल्सो, तो कम्पिटिटिव में मैं आपको बता दूँ क्लास 6, 9, 11 आर्ट्स कॉमर्स साइंस। कॉलेज की बात करें डिप्लोमा इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ट्रेवल एंड टूरिज्म, बहुत सारे कोर्सेज का हम लोग ने स्टार्ट कराया है, बीएड और एमबीए ऑल्सो। दोस्तों, प्ले स्टोर पे आप जाकर जामिया कोचिंग सेंटर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वहाँ से फ्री में स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा और यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जो सिलेबस कौन कौन से कोर्स होते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ से क्या क्या डाउनलोड करें, यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते और अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज सेहत पोर्टल। सेहत पोर्टल क्या है? तो इसका आंसर दिया हुआ है, आप सारी स्टडी कर सकते हैं। मैं बस आंसर रीड करूंगा। सर्विस सर्विसेज, मैं सिर्फ आंसर रीड करूंगा। सर्विसेज हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेंसी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लॉन्च सर्विसेज हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेंसी सेहत ओपीडी पोर्टल टू प्रोवाइड टेलीमेडिसिन services to armed forces personnel and veterans. Telemedicine refers to the practices of caring for patients remotely when the provider and patient are not physically present with each other. Okay, next question पे आते हैं। Which ministry launched the ACCR portal? The Ministry of Ayush। इसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी करेंगे। आयुष मिनिस्ट्री लॉन्च आयुष क्लिनिकल केसेस repository ACCR portal and the third version of Ayush Sanjeevani app. The Ayush clinically repository ACCR portal इतना पोर्टल लिंक है, ये URL है, will serve as a platform to support both Ayush practitioners and general publics. Ayush, Ayurveda, Yoga and Naturopathy, यूनानी, सीधा एंड होम्योपैथी। आयुष मिनिस्टर कौन है? वो इज द मिनिस्टर ऑफ आयुष। ये याद करने वाला किरण रिजिजू, किरण रिजिजू, किरण रिजिजू, ये याद करने वाली चीज है। मिनिस्टर ऑफ आयुष वाज फॉर्म्ड ऑन 9 नवंबर 2014। तो ये इसमें 3 क्वेश्चन बन गए, एक तो ऑब्जेक्टिव दिया, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ आयुष मिनिस्ट्री। स्पोर्ट मिनिस्टर भी इनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। Who has been conferred with the Princess of Asturias Award? प्रिंसेस ऑफ अस्ट्रियस अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया है? द अमार्त्य सेन। अमार्त्य सेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। इनके बारे में थोड़ी बहुत हम लोग स्टडी कर ले। इंडियन इकोनॉमिक्स एंड नोबल laureate Amartya Kumar Sen has been conferred with the Spain Top Princess of Asturias Award in the Social Sciences category. He won a cash prize of 50,000 euros. स्पेन कैपिटल मैड्रिड, करेंसी यूरो है। तो स्पेन का कैपिटल क्या है? मैड्रिड है। करेंसी क्या है? यूरो है। ये भी आपको याद करने लायक है। अमार्त्य सेन वाज अवार्डेड द नोबल मेमोरियल प्राइज इन द इकोनॉमिक साइंसेस इन द 1998 and the India Bharat Ratna in 1999 for his work in welfare economy। इसको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। सेन हैज मेड कंट्रीब्यूशन टू सोशल चॉइस थ्योरी एंड इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ फैमिलीज। इसको भी आपको देखने लायक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको रीड आउट करूंगा, कुछ जो आंसर होगा उसको बता दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको भी बता दूंगा। कि पूरे को मैं रीड आउट नहीं कर सकता, बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। हु रिसीव द एनी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर रिसर्च इन एनर्जी फ्रंटियर्स। एनर्जी फ्रंटियर्स में
अनुसंधान के लिए इन्हीं इंटरनेशनल अवार्ड किसे मिला है? तो सी एन राव को मिला है। ठीक है। भारत रत्न प्रोफेसर सी एन राव हैज रिसीव्ड द इंटरनेशनल इनी अवार्ड 2024 रिसर्च into renewable energy sources and energy storage, also called the एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड। ये एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड के नाम से है। मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव है वो याद करो। अगर आपको लगता है कि ज्यादा लेंदी हो रहा है तो जो भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसी को याद करिए, क्वेश्चन उसी में से आता है, इतना डीपली नहीं पूछा जाता आपसे। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द नोबेल प्राइज इन एनर्जी रिसर्च। द एनर्जी फ्रंटियर्स अवार्ड इज टू प्रेजेंटेड इन अक्टूबर 2020 फर्स्ट इन रोम, इटली। Which one of the following company on the Asia Pacific स्टीव अवार्ड 2021? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड 2021 जीता? द टीसीएस। तो करेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस का फुल फॉर्म भी आपको याद हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस हैज ऑन 6 स्टीव्स, 5 gold and 1 silver at the 2021 एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड्स। टोटल कितना टीसीएस जीता था? 6 स्टीव जीता, 5 गोल्ड था और 1 सिल्वर। द एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड आर एन इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड कंपटीशन that are open to all organizations in the 29th nation of the Asia Pacific region. TCS, ये क्वेश्चन आ सकता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश गोपीनाथन, चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। which state has appointed guardian minister for its various districts? किस राज्य ने अपने विभिन्न जिलों के लिए अभिभावक मंत्री नियुक्त किए हैं? तो असम। द असम कैबिनेट अपॉइंट मिनिस्टर हु वुड as a guardian for different districts in the state. This guardian is a minister of the Himanta Biswa Sarma cabinet have been given the responsibility of 2 to 3 districts to take stock of welfare schemes, implementation of infrastructure project, etc. असम का गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। इसको याद कर लीजिएगा। कैपिटल कहाँ है? दिसपुर। असम was known as प्रयाग, ज्योतिषा और कमरूपा। ये याद कर लीजिए। असम को 2 नामों से और जाना जाता है, प्रयाग, ज्योतिषा और कमरूपा। असम इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। तो ये असम को 4 नामों से जाना जाता है। एक तो असम हो गया, एक प्रयाग, ज्योतिषा और कमरूपा, और 2 इधर लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स के भी नाम से जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क, 1 हॉर्न इंडियन राइनासोरस, मनासा नेशनल पार्क, दिब्रू शिखवाना नेशनल पार्क, औरेंग नेशनल पार्क एंड पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारी चीज कहाँ असम में है? कामाख्या टेम्पल ऑन द नीलाचल हिल में कौन सा टेम्पल है? कामाख्या टेम्पल। तो ये असम के ऊपर इम्पोर्टेंट है, याद कर सकते हैं लोग। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन 100% आ सकता है। Which one of the following has become the first bank to enable customer to make UPI transaction from their wallet balance instead of their saving account? निम्नलिखित में से कौन ग्राहकों को अपने बचत खाते के बजाय अपने वॉलेट बैलेंस से यूपीआई लेनदेन करने में सक्षम बनाने वाला पहला बैंक बन गया था? तो आईसीआईसीआई बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूपीआई के जमाना आजकल चल रहा है, डिजिटल मार्केट हो गया है। तो यूपीआई का सबसे पहले परमिशन किसने दिया था? आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ यूनिक फैसिलिटी ऑफ लिंकिंग यूपीआई का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, बहुत बच्चे लोगों को नहीं पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, आईडी टू इट्स डिजिटल वॉलेट पॉकेट्स। तो देखिए यूपीआई का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ओके,
New user including those who are not customer of ICICI Bank can now instantly get a UPI ID which is automatically linked to Pockets. ICICI का फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंडस्ट्रियल क्रेडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ICICI Bank is the first in the industry to enable customer to make UPI transaction from their wallet balance instead of their saving accounts। ये तो नॉर्मल से आप समझ गए कि कौन सा बैंक है जो सबसे पहले यूपीआई का सिस्टम लागू किया था। यूपीआई का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आईसीआईसीआई बैंक, इसके बारे में एक बार जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। HQS कौन कहाँ पे है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई महाराष्ट्र। टैगलाइन कहाँ पे? ख्याल आपका। ठीक है, तो इसमें मतलब तीनों चीजें याद कर लीजिए। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन है? तो संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर्स कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। टैगलाइन क्या है? ख्याल आपका। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी बहुत दिया है, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार रीड आउट कर देता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक लॉन्चेज मर्चेंट स्टॉक इंडिया मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल एंड contactless banking platform for merchants. ICICI Bank and PhonePe partner to issue FASTag। ठीक है, ICICI Bank partner with Great Chennai Corporation and Chennai Smart City Limited to launch Namma Chennai Smart Card। ICICI Bank sign MOC with MUFG Bank Japan। ICICI Bank launches InstaFX mobile app for Forex partners to help customers obtain ICICI Bank Forex prepaid card swiftly। ICICI Bank ties up with Neo to issue prepaid card to MSME government। Who has been appointed as the ambassador of India to the Republic of Liberia। लाइब्रेरिया गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है प्रदीप कुमार यादव। क्या है? प्रदीप कुमार यादव। श्री प्रदीप कुमार यादव हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ लाइबेरिया। प्रदीप कुमार Yadav, presently director in the ministry, has been appointed as the next ambassador of India to the Republic of Liberia। Sri Alok Ranjan Jha appointed as the next ambassador of India to the Republic of Belarus। Sri Mirudul Kumar has been appointed as the next ambassador of India to Mexico। Sri S. Balachandran appointed as the next ambassador of India to the Republic of Suriname। Sri Ram Karan Verma has been concurrently created as the next ambassador of India to the Central African Republic। Who and which countries signed and mocked to launch a biohub facility? WHO and which country signed an MOC यानी mock to launch a biohub facility। WHO और किस देश ने बायोहब सुविधा शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर जो है स्विट्जरलैंड। The World Health Organization and the Swiss Confederation signed a memorandum of understanding to launch the first WHO biohub facility as a part of the WHO biohub system। The facility will enhance the rapid sharing of viruses and other pathogens between the laboratories and partner globally। The facility will be based in Spiez, Switzerland। देखिए दोस्तों, आपको इसका जो बीच में इसका आंसर देने के बाद मैं जो आपको ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ हिंदी में, क्योंकि बहुत ही आसान, आप खुद ट्रांसलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि अगर उसकी ट्रांसलेशन की जाए तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, इसलिए उसको ट्रांसलेट नहीं किया जा रहा है। Which IIT has developed a smart window material for automatic climate control of buildings। किस IIT ने इमारतों के स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट
विंडोज सामग्री विकसित की है? तो आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी टीम डेवलप स्मार्ट विंडो मटेरियल्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी यानी आईआईटी गुवाहाटी। भारतीय प्रौद्योगिकी संसाधन गुवाहाटी, और यहाँ पे गुवाहाटी के लैंग्वेज यानी आसाम जो भी होगा उस लैंग्वेज में लिखा है। Researchers at the Indian Institute of Technology (IIT Guwahati) have been developed a smart window material for automatic climate control of buildings. The smart window material can effectively control the amount of heat and light passing through it in response to an applied voltage. ये बहुत अच्छा डिस्कवरी है, हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा आपको। एज पर द बार्कलेज, what is the estimated GDP growth rate of Indian economy for fiscal 21st to 22nd 21-22? तो करेंगे बार्कलेज के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो 9.2। Barclay cut India FY fiscal year 22 GDP growth estimated by a sharp 0.8% to 9.2%, saving the economic impact of the second wave of infections has been deeper than initially expected. बार्कलेज हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन है, यूनाइटेड किंगडम में। बार्कलेज का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में, यूनाइटेड किंगडम, यूके। Who on the 2021 PGA गोल्फ चैंपियंस 2021 PGA गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीती? गोल्फ चैंपियनशिप तो फिल माइकलेंसन। कौन जीता है? फिल माइकलेंसन। PGA चैंपियनशिप फिल माइकलेंसन 50 बिकम ओल्डेस्ट मेजर चैंपियन इन गोल्फ हिस्ट्री। फिल माइकलसन US captured his sixth major at the PGA Championship, becoming at the age of 50 the oldest winner in the 161 year of major championship golf. The International Day of Action for Women Health is celebrated on which day? अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो May 28 यानी आज के दिन, जिस दिन की वीडियो बन रही है इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन हेल्थ 2021 कॉल फॉर एक्शन वुमेन हेल्थ मैटर्स एंड इनइक्वालिटी पेंडेमिक HRSRH राइज essential इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन हेल्थ डे और इंटरनेशनल वुमेन हेल्थ डे इज डे dedicated to women in order to spread awareness about women rights to health. The day is observed globally on 28 May every year by women and health groups. Where is the महाबोधि टेम्पल लोकेटेड? बोध गया, बिहार। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको याद कर लीजिएगा। और इस टाइम जो वीडियो बन रहा है 2 बज रहा, सुबह का 2 बज रहा है, इसको मतलब एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है, तो आपका 4-5 बज जाएगा। तो आप 3 तो बज ही जाएगा। तो आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें एक्चुअली में हम लोग एडिट में कुछ नहीं करता, बस जो एज ही आपके सामने जो स्पीच दे दिया वो इसको स्पीच दे दिया, हम लोग कुछ काट पुट हम नहीं करते हैं। काट नहीं करते कि कट करने में कोई बात नहीं, ऐसा वीडियो बनाओगे लगता है हम एक दूसरे से इंटरेक्ट हैं, बातचीत कर रहे हैं क्लास में, क्योंकि कुछ मिस्टेक भी हमसे भी होती है, आपसे भी होती है, तो वो एक होता है कि हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहा है। और अगर वैसे हम बोलते जाए जैसे काट के एकदम परफेक्ट करें, ये जो मिस्टेक उसको हटा दे, तो फिर लगेगा कि हम लोग जो वीडियोस बना रहे हैं उसमें मतलब रटा रटे हुआ बातें बोले, स्क्रिप्ट जो रट लिया उसी को बक दिया। लेकिन वैसे हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग क्या करते हैं एक इन्वायरमेंट बनाएंगे जैसे कि बिना कट पिट का, कि जैसे लग रहा है कि हम एक दूसरे के सामने बैठे और इंटरेक्ट हो। तो चलिए एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। वेयर इज द महाबोधि टेम्पल लोकेटेड? बोध गया, बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिए, बार बार पेपर में ये पूछा गया है, तो इसको बार बार ये पेपर में पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आता है,
World Thyroid Day is observed on which day? The May 25. Mother baby baby iodine, the importance of iodine on the woman and her baby. What is the current accounting year of Reserve Bank of India? अप्रैल टू मार्च। तो ये तो सबको पता होगा, ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये भी सबको पता होगा, लेकिन ये वाला आप देख लीजिए, वर्ल्ड थायराइड डे कब मतलब समझा जाता है, कब मनाया जाता है? May 25। ठीक है। वो है बिकम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, who has become the richest man in the world according to the Forbes? French businessman Bernard Arnault, तो $186.3 billion. The instrument used by the doctor for endoscopy works on which principle? Total internal reflection TIR। तो ये आप देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करके जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें कि जो भी वीडियो डले आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए और सबसे पहला व्यूअर्स आप ही हो। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्ले स्टोर से जाकर जामा कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, पैकेज भी ले सकते हो, बहुत सारे फ्री में स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। तो चलिए, आप मैं हूँ मोहम्मद साजिद खान, दुआ में याद रखना है। डेट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।